my channel Bio4. Today our topic of discussion is nucleus. अब न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं लोकेशन, आखिर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो कि एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सेंटर में होता है। एक मिच्योर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है ना, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल्स होते हैं मिच्योर होते हैं, उनमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसको जो न्यूक्लियस को उसको क्या कर देता है, जब वैक्यूल उनका लार्ज हो जाता है, प्लांट सेल मिच्योर हो जाता है, तो वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है, मीन एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये अगर एनिमल का है तो न्यूक्लियस यूं दरमियान में प्रेजेंट है। और प्लांट सेल ऐसे होता है जो उसमें ये लार्ज होता है, वैक्यूल होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइड पे। ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर पहले हमने पढ़ा, इसकी लोकेशन, अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, आखिर न्यूक्लियस होता कैसा है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है, ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है। मीन न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है सारा, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। जस्ट लाइक दिस, ये सेल का, ये न्यूक्लियस का सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहेंगे, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप पे सम पोर्स आर प्रेजेंट। इस न्यूक्लियर इन्वेलप पे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ड्यू टू दीज पोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। इन न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। Due to the availability of these nuclear pore, the nuclear envelope is semi-permeable. इसकी मेम्ब्रेन क्या है, semi-permeable. So ये आउटसाइड द साइटोप्लाज्म और अपने मटेरियल को इन पोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करती है। ठीक है, और आउटसाइड से जो भी चीज देती है वो इन पोर्स के थ्रू इनसाइड आ जाती है। सो ये सेमी परमिएबल है। कुछ चीजों को तो ये अलाउ करती है कि वो पास कर दें, और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती है पास कर दें। ठीक है, ठीक है, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अलावा यहाँ पर एक ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरह, क्योंकि वो सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, इन तो दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है इसका, न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। नंबर वन इज, दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। नंबर वन इज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, और इसका ये सिंगुलर है न्यूक्लियोलस, और प्लूरल इसका है न्यूक्लियोलाई, और क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर एक क्या कहते हैं, डार्कर सरफेस होती है, एक डार्कर एरिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये जो डार्कर एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो
डार्कर एरिया इनसाइड द न्यूक्लियर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। और अगर ये दो हो, बार दफा ये दो होते हैं, एक होता है या दो होते हैं, दो होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर सिंगल की हम बात करें तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर, यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहले तो एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। जाहिर बात है ये कवर ही है ना, जिसने सारे अंदर के मटेरियल को कवर किया हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इनवेलप। अब न्यूक्लियर इनवेलप के ऊपर क्या होता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये सेमी परमिएबल है। मीन ये अलाउ करती है कि कुछ सब्सटेंसेस को तो पास कर देती है और कुछ सब्सटेंसेस को पास नहीं करती। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब ही यही है। ओके, अब इनसाइड दिस न्यूक्लियर इनवेलप सम फ्लूइड, ग्रेनुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट। ग्रेनुलर मीन दानेदार, फ्लूइड इज प्रेजेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर एक डार्कर एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, किसमें, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस वो साइड है जहां पे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। इट्स अ साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन। ये एक साइड देता है एंड आल्सो असेंबल द राइबोसोम। जैसा कि सबको पता है, राइबोसोम्स एक्चुअली दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो न्यूक्लियोलस ही वो साइड है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा राइबोसोम्स को भी आपस में असेंबल किया जाता है, मीन उसके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर राइबोसोम्स बना सके। और राइबोसोम्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है एंड प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। अब डीएनए क्या है, डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीएनए। और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम सिर्फ तब विजिबल होता है जबकि सेल जो होता है वो अपनी डिवाइडिंग फेज में जाता है। क्रोमोसोम की विजिबिलिटी, क्रोमोसोम तभी आपको न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होंगे जब वो कब किस में जाएंगे, अपने डिवाइडिंग फेज में। और नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमाटिन। ऐसे यूं करके थ्रेड्स होंगे प्रेजेंट यहाँ पर साइड। इस साइड क्रोमोसोम की शेप ऐसी होती है, जस्ट लाइक दिस। जब ये अपने डिवाइडिंग फेज में एंटर होते हैं तब ये अपनी शेप को ऐसे कर लेते हैं। ये क्रोमोटिन वैसे आम हालात में जब सेल पड़ा हुआ होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज को क्या कहते हैं, इंटरफेस। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्रोमाटिन कहेंगे। एक्चुअली क्रोमोसोम ही वो चीज है जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। यही जीन्स होते हैं, इसी पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में। ये सब कुछ जो था ये किस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था,
यूकैरियोटिक सेल का। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इनमें आपको पता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का मेन डिफरेंस ही क्या है कि यूकैरियोट्स में जो सब ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं प्रेजेंट होती। सो इसमें न्यूक्लियस भी जो क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे जस्ट लाइक दैट, ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मिसाल के तौर पे न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर यूं थ्रेड से प्रेजेंट होंगे सेंटर में, सिंपल। विदाउट मेम्ब्रेन दरमियान में जो होगा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा प्रोकैरियोट्स। नाउ दैट्स ऑल फॉर न्यूक्लियस। यहाँ से अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको एक ओवरव्यू आ जाता है कि न्यूक्लियस में क्या है। अगर आप सिर्फ यही याद कर लेंगे तो आपको बुक से नहीं भी पढ़ना पड़ेगा, यही ले लेंगे तो बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिव्यू कर देती हूँ। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेल के मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन का एनिमल सेल में तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूल इसको क्या कर देता है, पुल कर देता है साइड पे, ये साइड पे प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका एक्चुअली न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, एक तो ये राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और उसके अलावा ये एक सेल से दूसरे, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको पास करता है, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर पोर्स होते हैं जो इसको सेमी परमिएबल बनाते हैं। उसके अलावा फिर इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है ग्रैनुलर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म के भी दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन में जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म का जो सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि डार्कर इन कलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस वो साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है और राइबोसोम की असेंबलिंग होती है। उसके अलावा क्रोमोसोम होता है, यही जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, ठीक है। और किससे बना होता है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब क्रोमोसोम की फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ डिवाइडिंग फेज में जो होता है ना जेनेटिक मटेरियल, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इंटरफेज जिसको हम नॉन डिवाइडिंग पीरियड्स कहते हैं, जो रेस्ट फेज होता है सेल का, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ओके, now that's all for nucleus. I hope you like it. If you like it then please kindly subscribe my channel and also don't forget to hit the bell icon. Allah Hafiz.